कबीर हंसना दूर कर, कर रोवण सोचित, बिन रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मित, बिन रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मित। कबीर कहते हैं, हे साधक, केवल सांसारिक सुखों में हंसते खेलते मत रहो, अपने प्रियतम परमात्मा के वियोग की पीड़ा को हृदय में स्थान दो। बिना विरह की अनुभूति के, बिना उस तड़प के, उस प्यारे प्रियतम को भला कैसे पाया जा सकता है। यहाँ रोना केवल आँखों से आंसू बहाना नहीं है, यह है प्रभु के लिए भीतर से, हृदय से तड़प उठना। यहाँ पे कबीर ने रोने को सांसारिक दुख के रोने से अलग राम विरह की अनुभूति के रूप में समझाया है। कबीर हंसना दूर कर, कबीर कहते हैं हंसना दूर कर दो, लेकिन क्या कबीर सचमुच हमें हंसने से, प्रसन्न रहने से रोक रहे हैं? नहीं, यहाँ हंसना मस्ती, बाहरी आनंद में इतना डूब जाना, सांसारिक सुखों में मग्न हो जाना कि हमें अपने वास्तविक प्रियतम की याद ही न रहे। कबीर का विरोध हंसी से नहीं है, कबीर का विरोध है विस्मृति से। जब संसार के सुख हमें इतना भर देते हैं कि परमात्मा की कमी महसूस ही नहीं होती, तब भीतर की आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती। तो ये उस हंसी की, उस विस्मृति की बात है जो कबीर ने की है यहाँ। करि रोवण सो चित्त, अपने चित्त को रोने में लगाओ, अर्थात अपने मन में प्रभु विरह की तड़प, प्रभु मिलन की तड़प जगाओ। ये रोना निराशा का रोना नहीं है, ये वो अवस्था है जहाँ मन कहता है मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे राम के बिना कुछ भी पूरा नहीं है। यही विरह, यही तड़प साधक को भीतर की ओर मोड़ती है। बिन रोया क्यों पाइए? अब कबीर प्रश्न करते हैं कि बिना रोए, बिना तड़पे, बिना विरह का अनुभव किए प्रभु को कैसे पा सकते हो तुम? जिस वस्तु की हमें सचमुच आवश्यकता नहीं लगती, उसके लिए हमारे भीतर कोई तड़प नहीं होती। इसीलिए कबीर का प्रश्न बहुत गहरा है। यदि राम के बिना भी हमारा जीवन पूरी तरह संतुष्ट है, तो क्या हमारा प्रेम वास्तव में राम के लिए है भी या नहीं, विचार करने की बात है। प्रेम प्यारा मित्र, मित्र अर्थात मित्र, प्रियतम, मीत। तो कबीर के लिए परमात्मा, उनका राम, कोई दूर बैठा हुआ केवल पूजनीय देवता नहीं है, वह उनका प्रियतम, उनका मित्र, उनका कोई अपना। इसीलिए यहाँ भक्ति का स्वर बहुत व्यक्तिगत और आत्मीय हो गया है। प्रभु को पाने की इच्छा किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं है, ये तो है अपने प्रिय से मिलने की तड़प, अपने किसी अपने से, अपने मित्र से। बहुत ही गहरा अर्थ है कबीर के इस साखी में, आध्यात्मिक सत्य है। विरह प्रेम का विरोध नहीं है, विरह प्रेम की अग्नि है। जब प्रिय सामने नहीं होता तब उसकी स्मृति और भी तीव्र हो जाती है। इसी तरह साधक जब परमात्मा की अनुपस्थिति अनुभव करता है तो उसके भीतर एक प्रश्न लगातार उठता है, मैं उस सत्य से अभी दूर क्यों हूँ? यही प्रश्न साधना बन जाता है। तो कबीर हमें दुखी होने की शिक्षा नहीं दे रहे, वो हमें तड़पना सीखने की बात कर रहे हैं। सांसारिक रोना अर्थात मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इस तरह का होता है। लेकिन विरह का रोना कहता है कि मुझे मेरे राम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो पहला रोना अभाव से पैदा होता है और दूसरा रोना
प्रेम से पैदा होता है। और विरह की सबसे गहरी भूमिका ये है कबीर के दर्शन के अनुसार कि वो अहंकार को कमज़ोर करता है। तो जब तक मैं कहता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तब तक परमात्मा की खोज कहाँ है। लेकिन जब भीतर से आवाज़ आती है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो केवल राम से पूर्ण होगा, तभी खोज शुरू होती है। इस अर्थ में विरह अपूर्णता का दुख नहीं है, पूर्णता की खोज का नाम है। एक और गहरी परत है यहाँ। कबीर के यहाँ प्रियतम को पाना बाहर किसी स्थान पर जाकर किसी व्यक्ति से मिलने जैसा नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ में प्रियतम हमारे भीतर ही उपस्थित है। तो फिर विरह क्यों? क्योंकि परमात्मा अनुपस्थित नहीं है, हमारी चेतना उनसे विमुख है। विरह उस दूरी को मिटाने वाली आग है। अंततः साधक समझता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो तो मेरे भीतर ही था। अब आज के जीवन में हमारा मन लगातार सुख चाहता है, आदत हो गई है हमें सुख की। हम चाहते हैं कोई परेशानी ना हो, कोई प्रतीक्षा न करनी पड़े किसी भी चीज़ के लिए, कोई कमी ना हो, कोई बेचैनी ना हो। लेकिन कबीर पूछते हैं, अगर जीवन में कोई आध्यात्मिक प्यास ही नहीं तो हम परमात्मा की ओर चलेंगे कैसे? इसलिए हर बेचैनी को तुरंत दबा देना आवश्यक नहीं है। कुछ बेचैनियाँ हमें जगाने आती हैं, कुछ खालीपन हमें भीतर देखने के लिए बुलाते हैं, और कुछ विरह हमें हमारे वास्तविक प्रियतम तक ले जाता है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देता है। तो इतनी सुंदर साखी में जो कबीर ने शब्द पिरोए हैं, अब देख लेते हैं उन्हें। कबीर हंसना हंसना हंसना, सांसारिक सुख में रम जाना, दूर कर दो, त्याग दो, रोवण रोना, विरह में तड़पना, सौ अर्थात से में, चित्त मन हृदय, बिन बिना रोया, बिना रोए, बिना विरह का अनुभव किए, क्यों, कैसे पाइए, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम प्यारा मित्र, प्रेम प्यारा प्रिय मित्र, प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे राम। और शब्दों के बाद अब देख लेते हैं अलंकार योजना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नए अलंकार की बात हुई है, अनुज्ञा अलंकार। क्योंकि कबीर सामान्यतः अप्रिय माने जाने वाले रोने को प्रेम साधना के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। विरोधाभास, भाव विरोध भी है। हंसना रोना, सामान्यतः हंसी सुख और रोना दुख का प्रतीक है, लेकिन कबीर ने सामान्य धारणा को ही उलट दिया है अपनी इस साखी में। सांसारिक हंसी विस्मृति का प्रतीक है और प्रभु विरह का रोना प्रेम स्मृति का। तो यही उल्टाव जो है वो साखी को बहुत प्रभावशाली बना रहा है। फिर है पुनरुक्ति आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। दूरी करी रोवण, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पाइए प्रेम प्यारा, प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रोवण रोया, ये पुनरावृत्ति विशेष है जो विरह की अनिवार्यता और भाव की तीव्रता को उभार रही है। फिर है प्रश्नोक्ति, बिन रोया क्यों पाई? तो ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, इसके भीतर कबीर का दार्शनिक निष्कर्ष छिपा है। वो पूछ नहीं रहे हैं, वास्तव में वो बता रहे हैं कि बिन रोए तुम कैसे पाओगे। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही। चित्त और मित्त दोए के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। और फिर बात करें कबीर की भाषा की, तो वो तो विशेष है ही। भाषा की विशेषता नहीं, उनकी भाषा ही विशेष है। संत भाषा, यहाँ वहाँ के प्रांत प्रांत के जगह जगह के अलग अलग बोलियों भाषाओं से लिए गए शब्दों से बनी मिली जुली उनकी अपनी सधुकड़ी शैली
रहस्यवादी, भक्तिपरक और संवादात्मक। बात कर रहे हैं कबीर साधक से। प्रमुख रस है वे प्रलंब श्रृंगार, सहायक भाव करुणा और शांत। मुख्य भाव इस साखी में है विरह का, भक्ति का। और शैलीगत विशेषता की बात करें तो सरल लोक भाषा में बहुत ही गहरा आध्यात्मिक दर्शन कबीर ने प्रस्तुत किया है। और प्रश्न के माध्यम से पाठक को, साधक को आत्मचिंतन के लिए विवश करना, ये तो कबीर का विशेष काव्य गुण है ही। तो इस पूरी साखी को यदि एक वाक्य में कहें तो जिसकी कमी हमें भीतर से ना तड़ पाए, उसके प्रति हमारा प्रेम अभी पूर्ण कहाँ हुआ। और यही पूरे विरह कौंग का केंद्रीय सूत्र भी है। तो अब ज़रा अपने भीतर पूछिए कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं या केवल प्रभु से मिलने की इच्छा रखते हैं, या केवल कर्मकांडों में ही समय बिता देते हैं। क्योंकि इच्छा में हम कहते हैं मुझे राम चाहिए, लेकिन प्रेम में हम कहते हैं राम के बिना मैं अपूर्ण हूँ। और शायद यही वह बिंदु है जहाँ चाहत साधना बन जाती है और विरह मिलन की राह दिखा देता है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के विरह कौंग से 27वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।